डियर स्टूडेंट्स, इस महीने आपके पीटी का रिजल्ट आ सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि लास्ट वीक तक संभवतः आपके पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे लोग जो बाउंड्री पर हैं वे खासकर इस रिजल्ट का ज़रूर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप तैयारी इस तरह से करें कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। 65वीं के लिए देखिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। 7 से 8 महीने आपको अभी से मिल रहे हैं, तो अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीटी में कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही ऐसे लोग मेंस की तैयारी भी अभी से कर सकते हैं। लेकिन 64वीं बीपीएससी के लिए जो लोग बाउंड्री पे हैं वे ये समझ रहे हैं कि मेंस की तैयारी हम अभी करें या ना करें। तो कई बार कमेंट्स में इनके कमेंट्स आते हैं कि मेंस की तैयारी हमें करनी चाहिए या ना करिए, चूँकि हमारे स्कोर्स थोड़े कम लग रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रीलिम्स में आप अच्छी तैयारी करके जाएं, इतना स्कोर करके आएँ कि आते ही आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। फिर भी हम कहेंगे कि जो थोड़ा सा डाउटफुल हैं वे भी मेंस की तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ये तैयारी जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ 64वीं बीपीएससी के लिए नहीं होगा, बल्कि आप जिस भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की क्यों ना तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो भविष्य में देने के लिए, उसमें भी ये काम आने वाला है। क्योंकि ये जो आंसर राइटिंग का स्किल्स है ये हमेशा आपके काम आने वाला है। पीसीएस का एग्ज़ाम जब भी आप देंगे सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि आपका हाथ चलना चाहिए। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये जारी रखें, ये घाटे का सौदा नहीं है। कल हमने हिस्ट्री को रिव्यू किया था, एक एपिसोड हमारा आया था हिस्ट्री पे। उसके बाद कई सारे लोगों के कमेंट्स आए कि क्या ऑप्शनल हम चेंज कर सकते हैं या हमारा जो भी ऑप्शनल है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। तो ये आप जान लें कि पीटी का जब आप फॉर्म भर रहे थे, वैकेंसी जब आई थी, तो उसके बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। वो एक बार आपने डाल दिया तो वो फाइनल है। हालांकि जो रिजल्ट में पक्के हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनका रिजल्ट डेफिनेट होगा, एक बार आयोग में ऑफिस में आप जाकर ज़रूर मिल लें। अगर कोई बड़ा आपने फॉल्ट छोड़ दिया है, मान लेते हैं कि आपने अपनी कैटेगरी में ही आप हैं ईबीसी के और आपने जनरल कैटेगरी में भर दिया है, तो ये मानकर चलें कि कंप्यूटर आपका जनरल वहाँ पर वो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर कोई बड़ा फॉल्ट आपने छोड़ दिया, नाम में ही बहुत बड़ी गलती है, तो आप इसके लिए एक एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन पहले ना लिखें, जाके आयोग से मिल लें और आयोग में जाकर पता करें कि ऐसी ऐसी गलतियां हो गई हैं, तो क्या इसमें सुधार के लिए इसमें कोई संभावना है। अगर वो बताएंगे तो एक एप्लीकेशन देकर के तत्काल आपको वहां पर छोड़कर आना चाहिए। लेकिन ये आप मान के चलें कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही पंक्चुअली या बहुत उस पर ध्यान देकर आपको फॉर्म भरना चाहिए। कई लोग बहुत हड़बड़ी में और साइबर कैफे के भरोसे फॉर्म भरकर और चले आते हैं, कई बार तो इन्फॉर्मेशन देकर और चले आते हैं कि साइबर कैफ़े वाले भर देंगे। तो ये सही नहीं है। आपको ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आप इतनी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत है इसमें, और आप साइबर कैफ़े वाले की छोटी सी गलती के कारण आप इतनी बड़े एग्ज़ाम में कोई खामियाजा भुगतें, तो ये सही नहीं है। आपको आगे भी भविष्य के लिए भी हम कहेंगे कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो डिटेल्स आप अच्छे से दें। दूसरी बात है कि ऑप्शनल्स को लेकर जो कई सारे लोग बहुत शेकी हैं, वो तुरंत ही ये सोचने लगते हैं कि उनका ऑप्शनल सही है कि नहीं। हम बार बार ये कहेंगे कि ऑप्शनल कोई भी ख़राब नहीं होता, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर ही क्यों ना ले रहे हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी ही क्यों ना ले रहे हो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये सब ऑप्शनल सब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। फ़र्क लाता है उस पर गाइडेंस आपको कितना उपलब्ध है, आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट कितना है उस सब्जेक्ट में, और फिर मटेरियल्स चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी वर्जन में मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं। ये 3 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ऑप्शनल्स के चुनाव में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई भी आसान से आसान ले लें ऑप्शनल, वो काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल जाता है तो टफ से टफ ऑप्शनल पे भी आप ज़बरदस्त बहुत अच्छा स्कोर्स करके निकलते हैं। ये भी मायने रखता है। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आसान से आसान ऑप्शनल में भी आप याद रखें कि मेंस के एग्ज़ाम में जब आप तैयारी करके जाएंगे वहाँ क्वेश्चंस आपके हिसाब से नहीं भी हो सकते। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको स्पॉन्टेनियस लिखने होंगे। क्वेश्चंस देखते ही आपको लिखने होंगे उनके आंसर्स। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने उस पर पढ़ा नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो ऑप्शनल को लेकर ये हमेशा ध्यान रखें कि आप ऑप्शनल किसी के कहने पर ना चुनें। 3 चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखें। एक, आपका इंटरेस्ट
दूसरा अच्छा गाइडेंस और तीसरा बुक्स की अवेलेबिलिटी। ये तीन अगर मिल जाते हैं तो आपको ऑप्शन लेना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है अच्छा गाइडेंस का। अगर आपके पीठ पे आपको हेल्प करने के लिए कोई एक अच्छा गाइड उपलब्ध हो जाता है, आपके घर में ही कोई हो या फिर कोई सराउंडिंग्स में हो, तो फिर ये बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ अच्छे कोचिंग संस्थान में कुछ अच्छे टीचर्स बहुत हेल्प कर देते हैं और बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो ये बातें हैं, आप ऑप्शनल जो भी ले रहे हैं या ले चुके हैं उस पर अडिग रहें। ज्योग्राफी देखिए एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। LSW है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब बहुत अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अच्छे उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं तो मैथ्स की तरह नंबर्स आ जाते हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर की अगर आप बात करेंगे, जूलॉजी बॉटनी की, तो हम कहेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट है, बैकग्राउंड आपका है, सपोर्ट है, तभी इस तरह के आपको ऑप्शनल्स लेने चाहिए। हाँ, कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं भी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, LSW है। ये सब बहुत कम गाइडेंस उपलब्ध होने पर भी सेल्फ स्टडी से स्कोर्स आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए फिर इसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए। तो ऑप्शंस को लेकर अपना मंथन करें। आपने जो भी डिसाइड किया है वो आपने कर लिया, अब उसी पर आपको फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहिए, आप शेकी ना हो। हालांकि हम आपको बता दें कि हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर जिनका ऑप्शनल है उनके साथ हम थोड़ी दूरी तक चलेंगे, उनके साथ हम रहेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारा पेपर रहा है। तो हम इन दो ऑप्शनल के साथ आपके साथ जहाँ तक संभव होगा आपके साथ हम रहेंगे, क्योंकि हमने इस बार ज़रूर ये सोचा है कि हमारा जितना भी सामर्थ्य है, क्षमताएं जितनी भी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद देखिए आज का जो दो टॉपिक है क्वेश्चंस का, उस पर आ जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी हमने स्टैटिस्टिक्स को 1 वीक के लिए रोका हुआ है, तो ये घबराए नहीं, स्टैटिस्टिक्स को हमने छोड़ा नहीं है, इसे भी लगातार बनाना है। तो 1 वीक के लिए हमने अभी कुछ अच्छे, हम भी देख रहे हैं कि कौन कौन सा कुछ अच्छा मटेरियल्स मार्केट में मिल जाए, ताकि आप लोगों से हेल्प मिले। सिर्फ आपको बता देने से नहीं होगा, थोड़ा सा मार्केट में भी कौन सा ऐसा कुछ वोलेटाइल मटेरियल्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, तो उसे लेना होगा ताकि आप घर में थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। तो 1 वीक के लिए रिजल्ट आने तक रुक जाते हैं, उसके बाद इस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। आज का 2 क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है, तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी लिख रहे हैं, कैसे हम भेजें? तो अभी तो ज़्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, रिजल्ट आ जाने दीजिए। एक प्लेटफॉर्म हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे, प्रयास जारी है। अगर संभव हुआ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आएगा जिस पे आप सभी लोग इक्वली अपना भेज सकेंगे। आप लिखेंगे कॉपी पे और सीधे उसे भेज सकेंगे, तो दिक्कतें नहीं होंगी। अभी तो कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख कर भेजना एक बहुत टफ वर्क है। जो लोग भी कमेंट्स बॉक्स में भेज रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जहाँ तक संभव होता है हम उस पर कमेंट्स देते हैं। कुछ लोगों के अगर छूट जाए तो माइंड ना करें, कभी कभी कमेंट पीछे छूट जाता है तो हम भूल भी जाते हैं। अब आइए आज के क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 क्वेश्चंस वे कौन से हैं जिन्हें हमें लिखना है आने वाले 2 दिनों में। पेपर 2 को हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। 8 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, हर क्वेश्चन लगभग 38 मार्क्स का होगा। 22.5 मिनट में आपको लिखना है। तो आप जितना भी लिख रहे हैं ये ध्यान रखें, कई लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट ये पूछा कमेंट्स में कि इतना जो हम लिख रहे हैं क्या इसे 22 मिनट में लिख पाएंगे? तो यही स्किल आपको डेवलप करना है कि 22.5 मिनट में, हार्डली 25 मिनट में, कुछ क्वेश्चन 25 मिनट में आपको लिखेंगे, कुछ 20 मिनट में भी लिखना होगा। तो ये मैनेजमेंट आपको करना होगा, लेकिन यही स्किल तो डेवलप करना है कि लंबे जो आपका जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको कंसाइज फॉर्म में एग्जाम में आप कैसे 22.5 मिनट में लिखेंगे ताकि मैक्सिमम कंटेंट्स उसमें आ जाएं। तो ये होगा प्रैक्टिस से। अभी आप हाथ खोलकर लिखें, उसके बाद हम लोग आपको 3 घंटे का पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, जो 3 घंटे के अंदर आपको 8 क्वेश्चंस लिखने होंगे। वो भी हम आपको देंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी आप टॉपिक्स कर लें तब वो 8 क्वेश्चंस लिखने वाला सेट भी आपको मिलेगा, जिसके लिए 3 घंटा अलॉटेड होगा। आज का क्वेश्चन पेपर 2 से जो है उसमें इकोनॉमी से ये हमने रिपीट किया है। रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो फिर तो वो पीछे रह जाएगा। तो लगातार उसे आपको इनरिच करना है, उसमें कंटेंट्स डालना है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोग जब ये क्वेश्चन आया था तब नहीं लिखा होगा। तो अब लिखें।
और जिन लोगों ने लिख लिया है वो इसे एक बार फिर से देखें कि उसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। यही रिपीटेशन का पॉजिटिविटी है और यही आपको करते रहना है अंत समय तक। जब आप एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगे आपको अपने नोट्स को इनरिच करके अपडेट करके ताकि बेस्ट आप दे पाएँ, ये करते रहना है। आज का क्वेश्चन हो इकोनॉमी का जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी दिया जा चुका है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। इस क्वेश्चन में हम टेल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन खुला क्वेश्चन है। इसमें जो टेल्स आएंगे, टेल्स तो आएंगे ही, तो आप एज ए होल पूरे क्वेश्चन को एक ओपन पेज के रूप में आप लिखें। 14वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करें, यह आपका क्वेश्चन है। मतलब 14th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर आप हाथ खोल कर लिखें किस आर्टिकल के तहत हम फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। एक लाइन ये दे करके भी आगे आप बढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली इसके रिकमेंडेशंस को आपको लिखना है। इसमें इस बार कौन कौन सा बेस लिया गया, क्या इस बार बदलाव हुआ, कितना इस बार जो राज्यों का रेशियो है वो कितना बढ़ा दिया गया, इस बार काफ़ी बढ़ाया गया है, और विवाद क्या है। इस बार 14वीं में थोड़े बहुत विवाद भी, डिस्प्यूट्स भी हुए, तो सारे को आप एक खुले पेज में आप डिटेल्स में लिखें। कम से कम 400 से 500 शब्दों में, वर्ड्स में आपको लिखना है। 14वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करें, यह आपका क्वेश्चन है। ये सेक्शन 2 का जीएस पेपर 2 का इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जिसमें ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन साथ में रहेगा। अब तीसरा सेक्शन आपको पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। आज फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस उम्मीद है कि आ सकते हैं। आज का क्वेश्चन है ई कॉमर्स। ये करंट का भी क्वेश्चन बन गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन बन गया। यहां पर हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में दे रहे हैं। ई कॉमर्स क्या है, ये भारत में इसकी संभावनाओं का उल्लेख करें, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में इसके पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। क्वेश्चन आपका पूरा ये बन गया। ई कॉमर्स क्या है, भारत में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में इसके पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें, उल्लेख करें, स्पष्ट करें। तो 3 इसमें हो गया। क्या है, इसकी संभावना भारत में क्या है, और इसका इफेक्ट्स, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है या पड़ेगा फ्यूचर में भी। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे खोल के लिखना है। ई कॉमर्स पर एक ब्रॉडर कंसेप्ट आप डेवलप कर लें कि ई कॉमर्स क्या है और इसके अलग अलग जो इसके फेदर्स हैं वो क्या है। तो एक टॉपिक, हम लोग टॉपिक का कंसेप्ट डेवलप करेंगे ताकि क्वेश्चंस टेल्स में कुछ भी आए हम उसे लिख लें। तो ई कॉमर्स इंडियन पर्सपेक्टिव में और इसके इफेक्ट्स आपको लिखने हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। स्टार्ट हम लोग रिजल्ट आने के बाद अच्छे से 1 वीक के बाद करेंगे। तब तक आप लिखने का प्रयास जारी रखें। टेक केयर।